जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में लड़ने की तैयारी करते हैं, परिणाम की चिंता कभी नहीं करते हैं। तो हम लोग तो धर्म के योद्धा हैं और हम परिणाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। लोगों का विचार है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को एक परिणाम दिखाया जावे कि गौभक्त अभी कमजोर नहीं। अब परिणाम जो होगा सो देखा जाएगा, पर युद्ध तो करें, बगैर युद्ध करें लौटे आना ये तो कायरता है। इसलिए परिणाम जो होगा सो देखा जाएगा, पर अब युद्ध में जब आ गए हैं रणभूमि में तो लड़ेंगे। चेतावनी ये है कि पूर्णतः उत्तर प्रदेश ही नहीं समस्त भारत देश से गौहत्या बंद होवे, गौ माता राष्ट्र माता घोषित होवे। इसके लिए हमारे परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य भगवान ने आदेश किया है हम सबको कि पूरे उत्तर प्रदेश की हम सब 81 दिन की यात्रा करेंगे। गांव-गांव तक जाने का आदेश है, यानी एक एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 जिले का काम जो महाराज जी का आदेश होगा वैसे करके हम लोग जाएंगे, उत्तर प्रदेश भ्रमण करेंगे, जनता को जगाएंगे। और 27 में परिणाम को लेकर के हम लोगों का विचार है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को एक परिणाम दिखाया जावे कि गौभक्त अभी कमज़ोर नहीं है। क्या लगता है इस युद्ध का प्रमाण पड़ेगा 2027 के चुनाव? देखिए, जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में लड़ने की तैयारी करते हैं, परिणाम की चिंता कभी नहीं करते हैं। तो हम लोग तो धर्म के योद्धा हैं और हम परिणाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब परिणाम जो होगा सो देखा जाएगा, पर युद्ध तो करें, बगैर युद्ध करें लौटे आना ये तो कायरता है। इसलिए परिणाम जो होगा सो देखा जाएगा, पर अब युद्ध में जब आ गए हैं रणभूमि में तो लड़ेंगे। खुद गोरक्षपीठ के महान कहे सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, खुल के बोलते भी हैं, लेकिन जब भी गाय की बात आती है तो ये मौन क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है? बहुत से कारण हैं। सरकारी कुर्सी पर बैठने के बाद जो व्यक्ति होता है वो ना कोई संत रह जाता है, ना कोई योगी रह जाता है, वो उस समय एक राजनेता होता है। योगी आदित्यनाथ जी भी एक राजनेता के तौर पे हैं, मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री का काम होता है अपने राज्य को अर्थव्यवस्था से मजबूत करना। योगी आदित्यनाथ जी भी मांस बेच करके, दारू बेच करके, शराब बेच करके, तीर्थों में भी शराब बिक रही है, सब करके जो एक मुखिया करता है वो सारे काम करके ये कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग इनको योगी नहीं कह सकते हैं, एक अच्छे राजनेता हैं वो। और जैसा राजनीतिक लोग करते हैं वो सारे कर्म योगी जी में हैं, आदित्यनाथ जी में हैं। तो उनको संत कहना तो अब हमको लगता है जायज़ नहीं है। उनको एक अच्छा राजनेता कहा जा सकता है कि जो राजनीति आज चल रही है उसको उनने अच्छे से समझ लिया है। पैसा कहाँ से आना है? दारू से आना है, शराब से आना है। शराब बंद हुई उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं हुई? चाहते तो एक क्षण में कर सकता था योगी आदित्यनाथ। कितनी देर लगनी चाहिए थी? जब गुजरात में शराब बैन हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? उत्तर प्रदेश तो एक वास्तविकता में संत की भूमि है। जो गोरक्षपीठ पर बैठने के पश्चात शराब बंद नहीं कर पा रहे हैं, जो मांस की दुकानें बंद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति अपने आप को यदि संत कहते तब पीड़ा होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इनको संत का चोला उतार के अच्छे से राजनीतिक बनना चाहिए। हम लोग स्वागत करेंगे। क्या लगता है इस बार गलत जगह टकरा गए हैं शंकर? बहुत ही गलत जगह पर टकराए हैं। टकराव तो ठीक है, अपनी अपनी जगह पर है, पर इस बार जहाँ टकराए हैं ये धर्म सत्ता है। और एक बार नहीं, हजारों बार के प्रमाण हैं। जब जब राजगद्दी डोली है तब तब व्यास गद्दी ने उसको संभाला है। राजगद्दी में महाराज दशरथ थे, दशरथ जी का प्राणांत हुआ, राम जी का वनवास हो गया, उस समय कोई नहीं था राजा उस गद्दी पर बैठने वाला। तब उस समय गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने, गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने जाकर के उस राजगद्दी को संभाला। ऐसे ही इस भारत देश में अब भोगियों की ज़रूरत नहीं है, अब सच्चे योगियों की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश का राजा कोट वाला नहीं हो सकता है, इस देश का सच्चा राजा लंगोट वाला ही होगा। और जब लंगोट वाला संभालेगा इस देश की कमान को, तभी भारत देश की दशा और दशा दोनों में बदलाव होगा। क्या लगता है पहले यूजी से हुआ, फिर ब्राह्मणों के साथ इस तरीके से, फिर शंकराचार्य के साथ घेराबंदी? देखिए, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सनातनी हिंदुओं को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ हिंदू को बांट दिया जाए, जाति में बांट दिया जाए, वर्ण के आधार पर बांट दिया जाए, तो 10-10, 20-20% यहाँ 10% ब्राह्मण, 10% यहाँ क्षत्रिय, 10% यहाँ पर सेवक भाई हैं, वैश्य हैं। तो ऐसे सब, मैं परसेंट का आंकड़ा कम बता रहा हूँ, मैंने एक अनुभव के लिए बोला। 18% ब्राह्मण है जैसे, उसके पश्चात भारत देश में 16% लगभग क्षत्रिय का समुदाय है। तो ऐसे जब अलग अलग इनको विभिन्न करके बांट दिया जाएगा तो दूसरे कौम को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा और देश में उनकी सत्ता बैठ जाएगी। तो हमको लगता है ये हिंदू करके और भारत देश को खंडित करने का और हिंदुओं को लड़ाने का एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? आप क्या मानते हैं? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? हिंदुओं का राज्य है, राष्ट्र है, तो वो तो बनना चाहिए। पर उसके लिए
सबसे पहले हम सबको गौ माता को सुरक्षित करना चाहिए। क्या करेंगे ऐसे हिंदू राष्ट्र का जहाँ गौ हत्या हो रही हो? क्या करेंगे ऐसे हिंदू राष्ट्र का जहाँ पर गौ माता के दुग्ध से हम भगवान महादेव का अभिषेक ना कर पाएँ, घी से हम भगवान का हवन ना कर पाएँ? हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना तब तक बेकार है जब तक गौ हत्या भारत में हो रही है। सबसे पहले समस्त साधुओं को एकत्रित होकर के एक मंच पर आना चाहिए और गौ हत्या बंदी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना चाहिए। मोदी और योगी आए तो लगा कि बहुत कुछ बदलेगा। हिंदुत्व की बात की है, सनातन की बात की है, धर्म की बात की है। लोग कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, अयोध्या में बड़ा विकास हुआ, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, मध्य प्रदेश में भी कॉरिडोर बनाया। कहाँ कमी रह जाएगी? गाय की बात आती है, ये दोनों लोग मौन को हो जाते हैं। ऐसा है, यही तो धोखा हुआ है हमारे साथ में सबसे बड़ा। हम लोगों ने भरोसा किया था कि ये जो सत्ता आई है ये निश्चित रूप में गौ माता का काज करेगी, परंतु इन्होंने तो कॉरिडोर बना दिया। हमारे जो देवस्थान हैं, हमारे जो मंदिर हैं वो कॉरिडोर हो गए और इनका जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो एक तीर्थ स्थल हो गया। ऐसा जब राजनीति ने षड्यंत्र किया है तब समझ लीजिए हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। हम साधुओं की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। हमारे परम आराध्य शंकराचार्य भगवान के साथ जितने साधु थे उनको मकर संक्रांति के पावन पर्व पर स्नान नहीं करने दिया। ये क्या है? ये हिंदू का लक्षण है? ये संत का लक्षण है? नहीं, ये हिंदू का लक्षण नहीं हो सकता, ना ये संत का लक्षण हो सकता। ये केवल हिंदुत्व का चोला पहन करके सत्ता बनाने का एक षड्यंत्र है, हमें लगता है। और अब देश की जनता के सामने ये सब उजागर हो चुका है। अब परिणाम के लिए तैयार रहें। बीजेपी के लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का सवर्णों के पास कोई हमारे सिवा कोई उपाय नहीं, उनके पास कुछ भी कर ले, इनको आना है मेरे पास। ये क्या ऐसी मजबूरी है? नहीं, ऐसी बिल्कुल मजबूरी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सवर्ण सब एक बल के साथ में सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। और जब सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं, हम सब अपनी अपनी आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हमको इनकी शरण में आना ही पड़ेगा। क्यों आएंगे हम इनकी शरण में? क्या दिया है इनने हमारे लोगों को? कुछ नहीं दिया है। हमारे को दिया है इनने तो हमारे यहाँ काशी जैसे पवित्र प्रांगण में एक कॉरिडोर बनाने के चक्कर में 150, 200 मंदिर तोड़े गए हैं। तो इनने क्या दिया है हमको? कुछ नहीं दिया है। इसलिए हाँ जी, सब तोड़ा गया। मणिकर्णिका घाट भी तोड़ा गया, मंदिर भी तोड़े गए। आज वृंदावन में भी कॉरिडोर बन रहा है। निश्चित रूप में हजारों मंदिर तोड़े जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या दिया है भारत देश की इन सरकारों ने? तो ऐसा नहीं। गौ हत्या के अलावा क्या हो रहा है? बीफ निर्यातकों में भारत देश आज दूसरे नंबर पे आ चुका है। 1947 में गाय 78 करोड़ थी, आज वर्तमान में 9 करोड़ से के आंकड़ा बचे हुए हैं। क्या हिंदूवादी सरकार है? ये छल हो रहा है या धोखा हो रहा है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है देश में। जी हाँ। क्या लगता है यही सही समय है सबको एक साथ एक मंच पे बस करना चाहिए? संत महापुरुषों को एकत्रित होकर के भारत देश की जनता को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि देश में 2 ही पीठें हैं, एक राजपीठ और एक व्यासपीठ। राजपीठ डोल रही है, व्यासपीठ संभाले इसको आकर के। जी, गोरखपुर भी जाएंगे शंकराचार्य जी? ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे। 81 दिन की यात्रा है। गांव-गांव घूमेंगे, कोई जगह नहीं छूटेगी। हर एक जिला, हर एक तहसील में जाकर के धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। जी हाँ। क्या लगता है लौ जगेगी लोगों के अंदर? ये हमने आपको कह दिया ना, परिणाम की चिंता हमको नहीं है। हम तो योद्धा हैं, लड़ेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक तो लड़ेंगे। परिणाम जो होगा देखा जाएगा। जब पूरा इतना मसला हुआ यहाँ पे, अपने आप को सनातनी नेता कहने वाले बीजेपी का एक भी नेता समर्थन में है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग खुद समर्थन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है ये हिंदुस्तान। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए तो अब कहना पड़ा कि सपा का नेता, कांग्रेस का नेता हमारे लिए अब वो उतना बड़ा द्रोही नहीं बचा है। हालांकि गौ हत्या का समर्थन इनने भी किया है, परंतु इनसे कई गुना ज़्यादा बीजेपी की सरकार कर रही है। तो अब वर्तमान में सबसे बड़े शत्रुओं के जो टारगेट में हमारे सामने है वो बीजेपी की सरकार ही है। अब हमको और दूसरे किसी से भय नहीं है। अब हमको हिंदू को ही हिंदू से खतरा है। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, ये भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। तो हमारे भीतर ही जो छिपे हुए नकली हिंदू हैं, बस उनको उजागर करना है। और वो उजागर हो गए तो समझ लेना हमारी जीत हो जाएगी। नारा तो इन्हीं का, बटोगे तो कटोगे, बांटने का काम। उससे कुछ नहीं है। नहीं, ये बटोगे तो कटोगे, बांटने की बात कौन कर रहा है? और काटने की बात और कटने की बात किससे कर रहे हैं? काटेगा कौन? जिनने तलवार की नोक पे अपने बाप को बदल लिया वो काटेंगे हमें? नहीं, वो वीर नहीं है। वीर हमारे पूर्वज थे जिनके गले पर तलवार का प्रहार किया गया, पर हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अपनी माँ को माँ कहा, अपने पिता को पिता कहा, अपनी भारत माता को भारत माता कहने का सामर्थ्य रखा। तो वो वीर नहीं है, उनकी औकात नहीं है जो हमारे सामने खड़े हो जाएं। 30 सेकंड के लिए केवल सनातनियों को छोड़ दिया जाए, भारत देश में एक तरफा शंखनाद हो सकता है। हिंदू कायर नहीं है,
हिंदू को बस जगने में थोड़ी देर लगती है। वो वैसे कहते हैं कि 30 मिनट के लिए हटा लो पूरा हिंदुस्तान का। हम तो कह रहे हैं हटा लो ना, एक बार हो जाए, उसमें डर की कौन सी बात है। हो जाए एक बार, हम भी देख लेते हैं तुम्हारे पास कितना बल है। भारत देश में 25 लाख मिलिट्री का फोर्स है ना, 14 लाख मिलिट्री का फोर्स है, 25 लाख पुलिस प्रशासन है, और साधुओं की संख्या 1 करोड़ के पार हैं केवल नागा। यदि वही खड़े हो गए तो देर लगेगी, पर इकट्ठे होंगे, संगठित होंगे, एक मंच पर आएंगे। आज आए कि नहीं, बिना बुलाए आए, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये बटोगे तो कटोगे ऐसी बातें करना, ये तो कायरों की बातें हैं। हमारा हिंदू साम्राज्य ना कभी बटा है और ना कभी कटा है, और उनकी क्या औकात है वो कठमुल्लों की, जो हमारे हिंदुओं को काटने का सामर्थ्य रखेंगे। वीर हमारे पूर्वज थे, हैं और रहेंगे। जी हाँ।